24 दिसंबर 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइन IC814 जो है काठमांडू से टेक ऑफ करती है और ये फ्लाइट दिल्ली जा रही होती है। आमतौर पर जो है काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है और उस फ्लाइट में जो है करीब 190 लोग बैठे हुए थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो कोई जो है खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा था और कुछ लोग जो है सो रहे थे। और उस फ्लाइट में एक नया शादीशुदा कपल भी था जो अपने हनीमून से घर लौट रहा था। लेकिन शाम के करीब 4:39 में जो है कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और एक आवाज़ गूंजती है कि ये प्लेन जो है अब हमारे कब्जे में है। केबिन के चारों तरफ जो है सन्नाटा छा जाता है। पैसेंजर के चेहरों पर जो है डर साफ दिख रहा था। 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. एक नॉर्मल सी फ्लाइट जो है दुनिया के सबसे खतरनाक हाईजैकिंग इंसिडेंट में बदल जाता है। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल जो है क्या होगा। एक बार इमेजिन करके देखो कि आप भी जो है उस फ्लाइट पे बैठे हुए हैं और बाहर जो है चारों तरफ से बादल दिख रहा है, लेकिन अंदर जो है हर एक सेकंड के साथ एक नया खौफ जो है जन्म ले रहा होता है। फिर 5 आदमी जो है अपने सीट से उठते हैं। उनका पूरा चेहरा जो है नकाब से ढका हुआ था और हाथों में जो है पिस्तौल और ग्रेनेड पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घबराहट, सिर्फ एक ठंडी प्लानिंग, जैसे हर एक चीज जो है पहले से तय हो। वो सीधा जो है कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉकपिट के अंदर बैठे कैप्टन देवी सरन जो है वो एक ही पल में समझ जाते हैं ये कोई आम इमरजेंसी नहीं है। प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है। वो बिना वक्त को गवाए चुपके से जो है हाईजैक इमरजेंसी कोड को भेज देता है। दिल्ली के ये ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर जो है एक छोटा सा सिग्नल ब्लिंक करता है, लेकिन उस वक्त जो है किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही सिग्नल जो है अगले 170 घंटों तक पूरे देश का सांस रोक कर रख देगा। उधर हाईजैकर प्लेन में जो है कब्जा जमा चुके थे और इधर जो है दिल्ली में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है पटना से दिल्ली लौट रहे थे। उन्हें प्लेन हाईजैक होने की खबर 1 घंटे बाद मिलती है। उसके बाद तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बुलाई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब क्या किया जाए। 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया और फिर पूरा 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन कोई जो है बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। इसी बीच जो है रेडार पर प्लेन की पूरी मूवमेंट को देखी जा रही थी कि प्लेन कहाँ पर है, कितनी स्पीड पे उड़ रही है। लेकिन हर एक गुजरता हुआ मिनट जो है हाईजैकर को और ज्यादा मजबूत बना रही थे। हाईजैकर जो है प्लेन को लाहौर में लैंड कराना चाहते थे, इसीलिए हाईजैकर जो है प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट में पाकिस्तान के जो है ये ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, उन्होंने जो है यहाँ पर लैंड करने की परमिशन देने से मना कर दिया। कैप्टन देवी सरन जो है हाईजैकर को बताता है कि अब फ्यूल जो है बहुत कम होता जा रहा है, अब फ्लाइट जो है ज्यादा देर तक हवा में नहीं रुक पाएगी। हाईजैकर जो है कैप्टन को धमकी देते हैं अगर वो प्लेन को लाहौर में नहीं लैंड कराता है तो वो एक एक पैसेंजर को जो है मार देगा। शाम के 6:20 में इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो है पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को जो है लाहौर में लैंड करने दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी सरन जो है हाईजैकर से बात करने की कोशिश करता है कि प्लेन में जो है अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम जो है ज़्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं लैंड करनी ही पड़ेगी रिफ्यूलिंग के लिए। कैप्टन जो है हाईजैकर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लेन को जो है अमृतसर में लैंड करने की परमिशन दे दे ताकि वहां पर रिफ्यूलिंग किया जाए। और हाईजैकर जो है मान जाते हैं और अमृतसर में लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। और कुछ देर बाद जो है IC814 अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड करती है। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मौका था, तो शायद पूरी हाईजैकिंग को यहाँ पर खत्म किया जा सकता था। प्लेन रनवे में 74 मिनट तक खड़ी रहती है, पूरी 74 मिनट तक, जिसमें शायद सब कुछ बदला जा सकता था। दिल्ली में NSC कमांडो जो है पूरी तरह तैयार थे, उन्हें बस ऑर्डर का इंतजार था, लेकिन वो ऑर्डर जो है आने में करीब 45 मिनट लग जाता है। हर गुजरता हुआ मिनट के साथ जो है मौका भी निकलते जा रहा था। बाद में जो है इस देरी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जो है अमृतसर एयरपोर्ट को एक फेक कॉल के जरिए जो है कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दिए गए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उस वक्त कमांडो के पास जो है उस हाईजैक प्लेन में ऑपरेशन करने के लिए पूरी तैयारी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई क्लियर प्लान था। कैप्टन देवी सरन जो है बार बार अमृतसर एयरपोर्ट वालों से
रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से रिफिलिंग कर दिया जाए, नहीं तो यह हाईजैकर जो है पैसेंजर को मारने की धमकी दे रहे हैं। काफ़ी देर बीत जाता है, फिर भी जो है रिफिलिंग नहीं होती है। तो हाईजैकर जो है फ्रस्ट्रेशन में आकर एक नया कपल जो हनीमून से घर वापस लौट रहा था, रूपिन कतियाल और रचना कतियाल, वो रूपिन कतियाल को जो है चाकू से मारकर घायल कर देते हैं। और आखिरकार जो है उनको यहाँ शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो हाईजैकर जो है तुरंत पायलट को यहाँ से उड़ाने के लिए कहता है और प्लेन जो है अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो जाती है बिना रिफिलिंग किए। और देखते ही देखते इंडिया के पास जो मौका था वो उनकी आंखों के सामने ही निकल जाता है। और जब एनएसजी कमांडो जो है अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचती है तब काफ़ी देर हो चुका होता है। फ्लाइट जो है आधे घंटे पहले ही निकल चुकी होती है। एक बार फिर इंडिया के हाथ से जो है एक सबसे बड़ा मौका निकल चुका होता है। उस दिन सिर्फ एक प्लेन नहीं उड़ता है, एक ऐसा मौका भी उड़ जाता है जो आज शायद हाईजैकिंग की कहानी को पूरी तरफ बदल सकते थे। प्लेन फिर से लाहौर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है, लेकिन लाहौर ये ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो है यहाँ लैंड करने की परमिशन देने से फिर से मना कर देते हैं और अपने लाहौर एयरपोर्ट के जो हैं सारे लाइट को ऑफ कर देते हैं, ताकि जो है पायलट चाहकर भी यहाँ पर लैंड ना करा सके। तभी पायलट फिर से पाकिस्तान के एटीसी को मैसेज करता है, अगर वो लाहौर एयरपोर्ट में जो है लैंड करने की परमिशन नहीं देता है तो वो कहीं भी पाकिस्तान में लैंड करा देगा। तब जाकर पाकिस्तान जो है मान जाता है और लाहौर में लैंड करने की परमिशन दे देता है। और कुछ देर बाद जो है रनवे की सारे लाइट को भी ऑन कर दिया जाता है और प्लेन जो है लाहौर में लैंड कर जाती है। उस वक्त कैप्टन देवीसरन जो है सिर्फ प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, वो 190 लोगों की जो है जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर में रिफिलिंग कराया जाता है और फ्लाइट को जो है लाहौर से दुबई की तरफ ले जाया जाता है। दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस में अगली लैंडिंग होती है रात के करीब 3 बजे। वहाँ पर काफ़ी नेगोशिएशन करने के बाद हाईजैकर जो है 26 पैसेंजर को रिलीज कर देता है और प्लेन जो है दोबारा से टेक ऑफ करता है अफगानिस्तान की तरफ। 25 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन जो है लैंड करता है कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। प्लेन के रुकते ही जो है तालिबान के कुछ लोग जो हैं हथियार लिए प्लेन को चारों तरफ से घेर देते हैं और अंदर बैठे पैसेंजर को जो है खाना भी दिया जाता है। उस वक्त पैसेंजर के दिमाग में जो है सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या हम जिंदा जो है घर वापस लौट भी पाएंगे। और उस वक्त अफगानिस्तान में इंडिया की कोई एम्बेसी भी नहीं थी और तालिबान से जो है सीधी बात करने का कोई आसान रास्ता भी नहीं था। इसीलिए जो है बातचीत करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन से हेल्प लेनी पड़ी और कुछ बीच के लोगों से मदद लेनी पड़ी। और 27 दिसंबर को जो है इंडिया अपनी नेगोशिएशन टीम को कंधार भेजती है। इसमें विवेक कज्जू, अजित डोवाल और सीडी साई शामिल थे। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी तरह से जो है सभी पैसेंजर को सुरक्षित घर वापस लाना। इसके लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। तालिबान ने जो है साफ मना कर रखा था कि उनके एयरपोर्ट में किसी भी तरह का जो है मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। अब इंडिया के पास जो है बातचीत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। हाईजैकर की मांगे थी 36 आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन और उनके एक मिलिटेंट की डेड बॉडी। कई घंटे तक जो है बातचीत चलती है, कई दिन बीत जाते हैं और आखिर में जो है उनकी मांगे सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई पर आकर रुक जाती है। मसूद अजहर, अहमद ओमर, शहीद शेख और मुस्ताद अहमद। उस वक्त जो है ये सिर्फ 3 नाम लग रहे थे, लेकिन ये तीनों आतंकवादियों को जो है रिहाई करने का अंजाम जो है इंडिया को बहुत ही महंगा पड़ता है। कैबिनेट कम्युनिटी इन सिक्योरिटी की जो है सबसे मुश्किल मीटिंग में से एक चल रही थी। टेबल पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या पैसेंजर की जो है जान बचाई जाए या फिर 3 आतंकवादियों को जो है रिहा करने से मना कर दिया जाए। 31 दिसंबर 1999 साल का आखिरी दिन था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जो है वो खुद कंधार के लिए रवाना होते हैं और उनके साथ उसी फ्लाइट में जो है 3 आतंकवादी थे जिनकी रिहाई होने वाले थे। और कंधार पहुंचकर उन तीनों को हाईजैकर के हवाले कर दिया जाता है और पैसेंजर को भी जो है रिलीज कर दिया जाता है। इन 3 आतंकवादियों को जो है रिहाई करने का अंजाम इंडिया को बहुत ही महंगा पड़ता है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2006 में श्रीनगर पर अटैक, 2016 में अटैक किया जाता है और इन अटैक का मास्टरमाइंड जो है मसूद अजहर ही था।